हाँ जी बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो कल हमने किया था कि हमारे पास ये कुछ फॉर्म है जिनके अंदर हम ये पुट करके इसको बेसल इक्वेशन के अंदर चेंज कर सकते हैं, और बेसल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास ये होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमें ये कोई इक्वेशन गिवन है, तो पहले तो हम इस इक्वेशन को इनके साथ कंपेयर करते थे, फिर हम देखते थे कि हम क्या पुट करें कि ये जो इक्वेशन है ये बेसल इक्वेशन के अंदर चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ पर बच्चों हमें जो पुटिंग है वो गिवन है कि हमने इस चीज का यूज करके इस इक्वेशन को बेसल इक्वेशन के अंदर चेंज करना है। तो हमारे पास एक काम बच गया कि हमें यहाँ पर पुटिंग कंपेयर करके पुटिंग देखने की जरूरत नहीं है, वो चीज हमें गिवन है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है पहले वाले के कंपेरिजन में। तो सीधी हमें पुटिंग गिवन है तो उसके हेल्प से हम इसको उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अब देखना इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब यहाँ पर जो v है वो हमें गिवन है y x की पावर 3/2, तो हम v की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर हमें चाहिए dv बाई dx, तो इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं dv अपॉन में dx। तो यहाँ पर क्या होगा y फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड 3/2 आगे एक पावर कम करेंगे तो कितना 1/2, एक्स का करेंगे 1 प्लस x की पावर 3/2 एज इट इज, इसका करेंगे dy अपॉन में dx। तो इट द वैल्यू ऑफ dv बाई dx, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट हम निकालते हैं d2v अपॉन में dx के, तो इसका आगे डेरिवेटिव कर दो d2v अपॉन में dx के। तो यहां से क्या होगा 3/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इसमें, तो ये फर्स्ट एज इट इज y एज इट इज, इसका करेंगे 1/2 आगे एक पावर कम करेंगे माइनस के 1/2, x का करेंगे 1, x की पावर 1/2 एज इट इज, y का करेंगे dy अपॉन में dx, उसके बाद प्लस x की पावर 3/2 एज इट इज, x की 3/2 एज इट इज, dy बाई dx का करेंगे d2y अपॉन में dx किया, प्लस dy बाई dx एज इट इज, इसका करेंगे 3/2 आगे x की पावर 1/2, x का करेंगे 1, तो एक पावर कम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यानी यहां से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 3/4 y, x की पावर -1/2 है, नीचे आगे हो जाएगा √x प्लस 3/2, ये कितना होगा √x dy बाई dx, प्लस x की पावर 3/2 d2y अपॉन में dx किया, प्लस 3/2 x की पावर 1/2 यानी √x dy अपॉन में dx। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो ये कितना आएगा 3/2 प्लस के 3/2, तो कितना हो जाएगा 3। तो यहां से जो वैल्यू हमारे पास कितना, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो दिस इक्वल टू 3 √x dy अपॉन में dx, तो ये इसकी हमारे पास वैल्यू आएगी। अब हम ये जो वैल्यू है d2v बाई dx स्क्वायर की, dv बाई dx की एंड v की जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो यहां पर क्या है x इंटू में d2v अपॉन में dx स्क्वायर, वो हमारे पास ये है 3y अपॉन में 4 √x प्लस के 3 √x dy बाई dx प्लस के x की पावर 3/2 d2y अपॉन में dx स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस के 2 dv बाई dx, तो dv बाई dx ये वैल्यू है, तो कितना होगा 3/2 y √x प्लस के x की पावर 3/2 dy अपॉन में dx, नेक्स्ट प्लस के x इंटू में v, v की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है y x की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। v की जो वैल्यू है x, ये x एज इट इज, v की जो वैल्यू हमारे पास क्या है y और x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले सेकंड ऑर्डर का, तो वो हमारे पास ये है, इस x को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा x, यहाँ पर √x है तो ऊपर बच जाएगा हमारे पास √x, यहाँ को x करेंगे तो x की पावर 1/2 ये, और x की पावर 1 तो x की पावर हो जाएगा 3/2, x की पावर 1 x की पावर 3/2 तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2, हमारे पास ये होगा। नेक्स्ट -2 को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, यहाँ पर 2 के लेके जाएंगे तो -2, ये वैल्यू हमारे पास होगी। अब सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर की लिखते हैं, तो x की पावर 5/2 d2y अपॉन में dx किया, उसके बाद हम x वाले dy बाई dx यहाँ भी है, dy बाई dx यहाँ भी है, यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स बच जाएगा,
तो प्लस के एक्स की पावर 3/2 dy अपॉन में dx प्लस, अब हम y वाला देखते हैं। तो y वाले जो है वो हमें एक यहां दिखाई दे रहा है, एक हमारे पास यहां पे है। तो यहां से हमारे पास होगा एक्स की पावर 3/2 dy/dx। नेक्स्ट हम y वाले देखते हैं। तो यहाँ पर है 3/4 y रूट एक्स, यहाँ पर माइनस के 3 y रूट एक्स। तो दोनों में से y अंडर रूट एक्स ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3/4 माइनस के 3 प्लस एक्स वाई एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 3/2 तो एक्स की पावर 5/2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये होगा। अब यहां से हमारे पास क्या करेंगे, 3/4 माइनस के 3 तो ये आ जाएगा -12 प्लस के 3 या 9/4 तो दिस इज इक्वल टू 9/4। x की पावर 5/2 हम बेसिल इक्वेशन के अंदर हमें पता है यहाँ पर x स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 5/2 है। तो x की पावर 5/2 को x स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं अंडर x से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम रूट x से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर। इसको अगर हम रूट x से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा x dy अपॉन में dx। यहां पर रूट x से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9/4 y प्लस के। यहां पर अगर हम करेंगे माइनस का आएगा, यहां पर हम करेंगे रूट x से तो y और ये कितना होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो रूट x से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन में dx प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में y कॉमन आ जाएगा, माइनस के 9/4 तो माइनस के 3/2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा y कॉमन इज इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन इज कन्वर्टेड टू द बेसल इक्वेशन वेयर n इज इक्वल टू 3/2 कि n का जो काम हो कौन कर रहा है 3/2 कर रहा है। तो हमें पता है कि इसका हमने सॉल्यूशन भी निकालना, तो हमें पता जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, इफ n इज नॉट एन इंटीजर, ये तो इंटीजर नहीं है 3/2, तो इसका जो सॉल्यूशन है हमारे पास ये होगा। तो y इज इक्वल टू c1 j ऑफ n की जगह 3/2x प्लस ये कितना होगा c2 j ऑफ माइनस के 3/2x विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये हमारे बेसिक इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि बाय यूज द सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू u अपॉन में रूट x शो दैट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वैसे तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास बेसल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो n का जो काम है यहाँ पे कौन कर रहा है 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यूजिंग दिस, क्योंकि n इज नॉट एन इंटीजर। लेकिन उन्होंने स्पेशल बोला है कि हमने इस पुटिंग का यूज करके हमारे पास जो फॉर्म आएगी उसका हमने सॉल्यूशन लिखना है। पहले हमारे पास अनदर फॉर्म होती थी, उसको हम बेसल में चेंज करते थे। अब हमें बेसल गिवन है, इसको हमें अनदर फॉर्म में चेंज करना है बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। अब कैसे करते हैं वो देखो इसका। अब हमें अगर इसके अंदर पुट करना है तो हमें y की जरूरत है, y हमें पता है, हमें dy/dx की जरूरत है, तो dy/dx हम यहाँ से निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू u x की पावर माइनस के 1/2। तो जो dy/dx है वो हमारे पास क्या होगा u माइनस 1/2, आगे एक पावर कम करेंगे तो x की पावर माइनस के 3/2 प्लस x की पावर माइनस के 1/2 एज इट इज u का करेंगे du/dx। तो हमारे पास ये होगा। नेक्स्ट हम इसका एक बार डायरेक्ट और करते हैं, d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2, आगे u एज इट इज, इसका करेंगे माइनस 3/2, एक पावर कम करेंगे x की पावर माइनस के 5/2 प्लस x की पावर माइनस 3/2 एज इट इज, u का करेंगे du अपॉन में dx प्लस यहाँ पर x की पावर माइनस के 1/2 एज इट इज, इसका करेंगे d2u अपॉन में dx स्क्वायर प्लस के du/dx एज इट इज,
इसका करेंगे -1/2 आगे एक पावर कम करेंगे तो x की पावर -3/2 तो हमारे पास ये होगा। अब हम ये जो वैल्यू है ये उठा के इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या x² d2y/dx है, तो d2y/dx ये है, इसको हम x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये अंदर करेंगे -1/2 मल्टीप्लाई तो 3/4 u x की पावर -5/2 प्लस -1/2 x की पावर -3/2 du/dx प्लस x की पावर -1/2 d2u/dx², उसके बाद -1/2 x की पावर -3/2 du/dx। अब हमें पता है ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, ये हाफ है ये हाफ है, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 1 टाइम्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 टाइम्स। अब ये जो वैल्यू है ये उठा के हम यहाँ पुट करते हैं, तो d2y/dx को हमने x के से मल्टीप्लाई करना तो इसको हम x के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x² d2y/dx², तो 3/4 u x की पावर -5/2 x की पावर -3/2 du/dx प्लस x की पावर -1/2 d2u/dx², उसके बाद प्लस x dy/dx की हमें वैल्यू पता है -u/2 x की पावर -3/2 प्लस x की पावर -1/2 du/dx प्लस ये हमारे पास ना x² -1/4 इंटू में y की जो वैल्यू हमारे पास क्या u x की पावर -1/2 = 0। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, d2u/dx वाले एक साइड, du/dx वाले एक साइड, और जो u वाले हैं वो टर्म हमारे पास क्या हो गया एक साइड। तो इसको हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी x d2u/dx के प्लस के ux = 0। अब हम ये कंपेयर करते हैं ये इक्वेशन से किसके साथ मैच कर रही है, तो यहाँ पर क्या है x d2u/dx, तो या तो इसके साथ मैच करेगी ये इसके साथ मैच करेगी। अब यहाँ पर क्या होता है x की पावर 1 है, यहाँ पर x का जो काम है x कर रहा है और y का जो काम है वो हमारे पास क्या कर रहा है u कर रहा है, तो यानी इसका मतलब u ये जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं इसके साथ मैच करेगी। यहाँ पर x और y की प्रोडक्ट है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है x और y की क्या है ये x यहाँ है y यहाँ पे है। अब यहाँ पर x का जो काम है x कर रहा है, y का जो काम है u कर रहा है, तो ux और साथ में कितना है k² काम 1 कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास इस सेकंड फॉर्म के साथ मैच कर रही है, यानी सेकंड फॉर्म हमारे पास ये x d2y/dx², यानी y की जगह हम u रख देते हैं यहाँ पर u आ जाएगा, प्लस के 1 - के 2 अल्फा du/dx प्लस के k² और ये कितना होगा ux = 0, तो ये इसके साथ मैच कर रही है। और हमें पता है कि इस इक्वेशन का जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास ये होता है u = x की पावर अल्फा c1 j अल्फा x प्लस ये कितना होगा c2 j - के अल्फा x, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास ये होता है। अब हम निकालते इसमें जो सारा काम है वो किसका है अल्फा का है, तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है x d2u/dx², यहाँ पर क्या है x d2u/dx², यहाँ पर क्या ux, तो ये ux है, तो k² का जो काम है वो 1 कर रहा है, du/dx की टर्म इसमें नहीं है, यानी इसको हम इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू में du/dx = 0, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो k का जो काम है वो 1 कर रहा है और 1 - के 2 अल्फा का जो काम है वो कौन कर रहा है 0 कर रहा है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं 1 - 2 अल्फा = 0, तो 2 अल्फा = 1, तो अल्फा = 1/2, तो अल्फा वैल्यू हमारे पास ये है। अगर अल्फा वैल्यू 1/2 है तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा u = x की पावर 1/2, ये कितना होगा c1 j of 1/2x प्लस ये कितना होगा c2 j of -के 1/2x, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास ये होगा। और हमें प्रूव करना है इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास ये होना चाहिए y = c1
साइन ऑफ दिस। अब ये हम कैसे निकालते हैं वो देखो। अब हमें पता है u की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है y रूट एक्स, तो u की वैल्यू है y रूट एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा रूट एक्स, ये कितना c1 j1/2x, तो j1/2x हमें पता है क्या होता है 2/πx का स्क्वायर रूट sin x प्लस के c2 j -1/2 की वैल्यू हमारे पास क्या होता है 2/πx और ये कितना होता है cos ऑफ x, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये होती है, यहाँ रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो यानी y इक्वल टू c1। अब हमें पता है कि अगर हम इस रूट एक्स को अलग कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे रूट एक्स, यहाँ पर इसको अलग कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा रूट एक्स। अब हमें पता है ये जो चीज है ये अगेन क्या है एक कांस्टेंट ही तो है, तो इसको हम c1 नाम दे सकते हैं, तो c1 sin x अपॉन में रूट एक्स प्लस ये कितना होगा ये भी अगेन कांस्टेंट है तो इसको c2 नाम दे दो, cos x अपॉन में कितना हो गया रूट ऑफ x। तो हमने ये इसका सॉल्यूशन चाहिए था, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि शो दैट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू u अपॉन में अंडर x द बेसल इक्वेशन बिकम्स दिस। तो हमने दिखाने की जो बेसल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर हमने बेसल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेसल इक्वेशन हमें पता है क्या होती है एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस के x dy अपॉन में dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर इंटू में y इज इक्वल टू 0। अब हम इसके अंदर y की जो वैल्यू है वो हमें पता है क्या है u x की पावर माइनस के 1/2, तो यहाँ से हम dy बाई dx निकालते हैं, यहाँ से हम d2y अपॉन में dx के निकाल सकते हैं इजीली। इसका डेरिवेटिव करके पिछले क्वेश्चन में हमने किया था dy बाई dx निकालो d2y बाई dx के निकालो, वो वैल्यू निकाल के यहाँ पर y की वैल्यू, यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू, यहाँ पर d2y बाई dx की वैल्यू इसके अंदर क्या करेंगे पुट करेंगे, और जैसे हम उसको अरेंज करेंगे वो जो इक्वेशन है वो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो हमें u और x के टर्म में गिवन है, तो देखो इसके अंदर भी कहीं भी y नहीं है, तो यहाँ से हम dy बाई dx निकालेंगे, d2y बाई dx के निकालेंगे, ये वैल्यू जैसे यहाँ पुट करेंगे दिस इक्वेशन बिकम्स दिस, तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन बच्चों हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है ये बनी किससे है बेसल इक्वेशन से ही तो बनी है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेसल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वही इस इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन होगा हमारे पास। और बेसल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमें पता है कि क्या होता है ये होता है, क्योंकि n के बारे में नहीं पता तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास ये होता है, तो डायरेक्ट हम ये सॉल्यूशन लिख सकते हैं। या फिर दूसरा हमारे पास क्या है ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। अब ये जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं इस फॉर्म जैसी बन रही है फोर्थ फॉर्म जैसी, तो हम बाय दिस पुटिंग जैसे हम ये पुटिंग करेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये अगेन क्या हो जाएगी बेसल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा है और हमें पता है ये जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं बनी तो बेसल इक्वेशन से ही है, तो बेसल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वही इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो डायरेक्ट तुमने क्या करना है कि बेसल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन पुट कर देना है, तो हमारे पास क्या होगा विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इस इक्वेशन का क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। अगर ये क्वेश्चन हमें शुरू में यहाँ गिवन होता है, ये प्रोबेबिलिटी पुटिंग गिवन नहीं होती, ये फॉर्म गिवन होती तो फिर तो हम उसको बेसल इक्वेशन के अंदर चेंज करते यूजिंग फोर्थ रूल। लेकिन यहाँ पर हमें बेसल इक्वेशन गिवन थी फिर हमने उसको इसमें कन्वर्ट किया, तो हम इसको आगे चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता कि ये जो इक्वेशन है ये बनी तो बेसल इक्वेशन से ही है, तो बेसल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वही इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। और बेसल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमें पता ही है, तो डायरेक्ट जैसे हम पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका।